नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ, मनीष सिसोदिया को लेकर, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी मनीष सिसोदिया के वकील दलील दे रहे हैं और यह भी बताया गया है शराब नीति को लेकर कि पहले एलजी के पास उसे भेजा गया था। यह मनीष सिसोदिया के वकील की दलील है। नीति को एलजी ने पास किया, यह कृष्णन की तरफ से दावा किया गया है। एक तरफ जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी मांग कर रही है रिमांड को लेकर मनीष सिसोदिया की, तो दूसरी तरफ इस वक्त दलीलें दी जा रही हैं और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दलील यह दी गई है कि पहले जो शराब नीति थी, जिसके घोटाले के चक्रव्यूह में मनीष सिसोदिया और कई लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, पहले उस नीति को एलजी के पास भेजा गया था, एलजी ने उसे मंजूरी दी, पास किया। यह दलील कृष्णन की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दी गई। तो देखिए, ईडी की तरफ से भी दूसरी तरफ दलीलें दी जा रही हैं। के कविता का नाम भी लिया गया। के कविता जिन्हें समन भेजा गया था, दिल्ली पूछताछ के लिए आई थी और इसके साथ ही ईडी की तरफ से कई अहम जानकारी। देखिए, दो चीजें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण, जमानत और रिमांड। सबसे पहले ईडी की तरफ से रिमांड को लेकर सुनवाई और अदालत यह कह चुकी है कि अगर वक्त बचता है तो मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होगी। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि ईडी की तरफ से क्या कहा गया। कोर्ट के अंदर आरोप लगाए गए। सबसे पहले डिजिटल सबूतों का जिक्र किया गया जिन्हें मिटाने की कोशिश हुई। 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने कोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ किसी और के नाम से फोन खरीदे गए, यह भी ईडी ने कोर्ट में दलील दी है। कुछ कंपनियों को मुनाफा देने की यह पूरी साजिश थी जिसके लिए इस नीति को बनाया गया, लागू किया गया और इसमें सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल का नाम भी लिया गया, जिनके इशारे पर नायर काम कर रहा था। रवि यादव हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार इसे लेकर हम चर्चा कर रहे थे, खास तौर से आज फोकस रहने वाला है ईडी रिमांड को लेकर क्या दलीलें दे रही है और मनीष सिसोदिया के वकील क्या पक्ष क्या बचाव इस वक्त दलीलों के तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से उनका ब्रीफ दे दीजिए रवि। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य जो दलीलें थी वो तो ईडी की तरफ से रखी गई हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को जो है इसमें शामिल बताया हो, के कविता को शामिल बताया हो, विजय नायर जो है मुख्य कर्ता धर्ता हो। लेकिन प्रमुख जो बातें हैं वो ये हैं कि ईडी ने कहा है कि वो सारे जो फ़ोन कॉल्स की जो सीडीआर निकली है उसमें एक भी फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है। इनकी मेलाफाइड इंटेंशन पहले से थी और जो व्हाट्सअप चैट है वो रखा गया सामने। लेकिन एक नई बात निकल कर सामने ये आई है कि जो मुख्य वजह है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन 7 और लोगों को नोटिस भेजा गया है। यानी कि जो लोग ऑलरेडी अरेस्टेड थे उनमें से 2-3 को तो सामने बिठाकर जेल में जो है पूछताछ की है, लेकिन 7 नए लोगों को जो है ईडी ने नोटिस भेजा है और वो चाहते हैं कि उनके आमने सामने बिठाकर जो है मनीष सिसोदिया से जो है पूछताछ की जाए। इसलिए उनमें वक्त लगेगा 7 लोगों में और हो सकता है उस दौरान किसी अन्य स्टेट में भी जो है एजेंसी को जाना पड़े और कुछ डाटा या दूसरी चीज़ें जो पैसे की बात थी वो रिकवर करने की बात आए। तो इसलिए इस तरह का वक्त मांगा गया है कि 10 दिन का वक्त जो है वो दिया जाए। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि ईडी की तरफ से जो उनके वकील हैं उनकी दलीलें अभी खत्म नहीं हुई है। यानी कि 2 बजे से 2:05 पे यदि हम एग्जैक्ट कहें तो लगभग 1 घंटा हो गया है, क्योंकि 3 बज चुके हैं। 3:05 पे पूरा 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे से जो है ईडी के वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं। वो चैट सामने रखी है, कॉल डिटेल की जो है हिस्ट्री, सीडीआर जिसको कहते हैं कानूनी लैंग्वेज में, उसको सामने रखा है। तो ये वो तमाम प्रमाण हैं जिसको लेकर ईडी भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और पूरी एक तरह से तैयारी में। शराब नीति अवैध कमाई का जरिया बना, ये ईडी ने अदालत के अंदर कहा। सबसे बड़ी बात, लगातार इसे लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाले वक्त में इसकी आंच सिर्फ केजरीवाल तक नहीं पहुंचेगी। सिसोदिया के बाद केजरीवाल और साथ साथ संजय सिंह का नाम आज कोर्ट में लिया गया विधिवत तरीके से ईडी के द्वारा। यह कहा गया कि इनकी रजामंदी थी, इन्हें पूरी जानकारी थी कि इस नीति के जरिए कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है।
देखिए, मैं आपको रोकना चाहूँगा और नई बात बता दूं कि जो ईडी के वकील दलील रख रहे थे वो खत्म हो गई है और जो है बचाव पक्ष ने ये अपनी दलील में पहली जो बात कही है, उनका कहना है कि जो लीकर पॉलिसी है उसमें अधिकारी शामिल थे, सरकार जो है वो इतना शामिल नहीं थी और जो नीति और नीतियाँ बनती है उसमें जो है वो सरकारी अधिकारी बनाते हैं। इस तरीके से हमने कोई ऐसी मेलाफाइड इंटेंशन से नीति नहीं बनाई थी और नीति जब बनती है, कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो कई विभागों से होकर गुजरती है और ये शराब जो नीति थी ये इस तरह से फॉर्मर जो एलजी है उनका भी नाम का जिक्र किया है कि उनके पास भेजी गई थी और सरकार ब्यूरोक्रेसी जो है नीतियां बनाने में जो है वो दोनों शामिल रहती है। ईडी की दलीलों के बाद आप नेताओं के जो नाम लिए गए थे उनके बचाव में भी उन्होंने ये कहा है कि आपके बड़े नेताओं को ईडी ने कोर्ट में जो नाम लिए हैं उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत जो है, ठोस सबूत, वो ईडी के पास मौजूद नहीं है। सीबीआई सर्च में सिर्फ 2 फोन बरामद हुए हैं, ये ईडी का कहना है कि 2 जो फोन बरामद हुए थे। लेकिन बचाव पक्ष ने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी है और जिस तरह से बार बार जो है सिसोदिया को अक्यूज बनाकर और रिमांड की मांग की जा रही है वो एक तरीके से ठीक नहीं है। बचाव पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखना अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू कर दिया है। जी लेकिन रवि, अब इसमें महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले विजय नायर का नाम लिया गया, ये कहते हुए कि इस पूरी साजिश का जो कोऑर्डिनेटर है वो विजय नायर है। साउथ ग्रुप का जिक्र किया गया, रिश्वत का जिक्र किया गया, लाइसेंस देने में नियमों के उल्लंघन का जिक्र किया गया, सीए का बयान सामने आया। कैसे इस पूरे मामले में जुड़ते गए नाम अब नजर आ रहे हैं? के कविता के नाम का भी जिक्र हुआ है। मैं चाहूंगी दलीलों के दौरान जो जो नाम कोर्ट में सामने रखे गए, कैसे इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार तरीके से बताएं। देखिए, जिस तरह से ये 2020 में इस पॉलिसी को जो है चेंज किया गया और उसके बाद 2021 में ये पॉलिसी वापस भी ले ली गई, इसके विरोध के बाद 5% मुनाफे को बढ़ाकर 12% किया गया और इसमें जिस तरह से दिनेश अरोड़ा उसके रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई और रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो क्या बदलाव चाहती थी, उसके बाद जो है इसमें वो चेंजेस किए गए और ये इस तरह की पॉलिसी जो मैं आपको बता दूं केसीआर जो है तेलंगाना में लागू कर चुके थे और उनके शराब के जो लीकर के व्यापारी थे, बड़ी कंपनियां थी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए विजय नायर ने बाकायदा की कविता को जो है, जो उनकी बेटी और एमएलसी है वहां से मौजूदा चीफ मिनिस्टर की, उनको ये मैसेज भेजा व्हाट्सएप चैट पे कि क्या वो जो है कुछ फायदा चाहते हैं, उसके बदले में हमें पैसे चाहिए और वो पॉलिसी में बदलाव करने के लिए तैयार है। और विजय नायर के यहाँ सभी ने जो है विजिट भी की थी और विजय नायर एंटरटेनमेंट इफ्को नाम से एक कंपनी जो है वो बॉम्बे में चलाते हैं और मुख्य कर्ता धर्ता जो सिसोदिया से डायरेक्ट टच में थे और जो 17 फोनों का जिक्र है जिसमें से ईडी ने कहा है सिर्फ 2 ही बरामद हुए हैं, हमें रिमांड के दौरान और फोन चाहिए, ये वही विजय नायर है जो लगातार इन फोनों पे सिसोदिया से बात कर रहे थे और एक भी सिम सिसोदिया के नाम नहीं थी। हालांकि उसके बाद इस पॉलिसी को जो है विरोध के बाद वापस ले लिया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पॉलिसी वापस ली उसमें 5% का मार्जिन बढ़ाकर 12% किया गया था और इसके अंदर 150 करोड़ जो है रेवेन्यू का नुकसान, 100 करोड़ की तो रिश्वत अलग है जिसमें ईडी कार्रवाई कर रही है, उसमें तो वो सीधा सीधा आरोप है ईडी का कि 100 करोड़ जो है आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी गई। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि रेवेन्यू का जो सरकार को लॉस हुआ और लीकर व्यापारियों को फायदा हुआ, वो यदि बिल्कुल और बिल्कुल नपातुला बात करें तो 150 करोड़ के समथिंग का जो नुकसान है वो दिल्ली के राजस्व को नुकसान हुआ और व्यापारियों के पास ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया जा रहा है कि जब प्रस्ताव तैयार हुआ तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखा गया, ये पहले कहा गया था, लेकिन अब कुल मिलाकर तो कहानी ये बनती हुई नजर आ रही है ना कि इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पूरी तरीके से सिसोदिया थे। सिसोदिया के कहने पर नीति में बदलाव से लेके उसको लागू करना, नीति में क्या शामिल करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना, ये सब कुछ सिसोदिया के कहने पर हो रहा था। यहां तक कि विजय नायर और के कविता के बीच में जो बातचीत हुई है, जो चैट्स हुई हैं, उसके क्या स्क्रीनशॉट्स भी कोर्ट में सामने रखे गए हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप बता दूं वो सारी चैट के स्क्रीनशॉट दिए ही गए हैं और साथ ही साथ बचाव पक्ष का ये कहना है कि एक भी पैसा यानी कि 1 रुपया भी मनीष सिसोदिया के पास जो है सीधा सीधा हार्ड कैश नहीं गया है और इस बात के प्रमाण जो है ना तो सीबीआई और ना ईडी अभी तक कोर्ट के सामने रख पाई है। केवल और केवल जो है मनगढ़ंत बातें जो है वो दोनों एजेंसियां कर रही है। बचाव की तरफ से कहा गया है, बचाव पक्ष जो है इस तरह की दलील दे रहा है और कोर्ट में अब सिसोदिया के जो वकील हैं वो लगातार जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं।
हैं। उनका ये कहना है कि ईडी ने अपनी धारणा के आधार पर जो है वो गिरफ्तारी की है। उनका सिर्फ ऐसा अनुमान है कि ये सब जो है वो सिसोदिया ने किया होगा। इसमें पूरी जो है एक अधिकारी लॉबी और साथ ही साथ एलजी ने जो है इस शराब नीति पे मोहर लगाई थी और एलजी को इस बात की पूरी जानकारी थी, तो उनको जो है सारा कुछ पता होते हुए भी उनको अक्यूज क्यों नहीं बनाया गया। इस तरह की बात जो है बचाव पक्ष के वकील जो है वो रख रहे हैं और वो कहते हैं कि हम जमानत पर बहस चाहते थे। सिसोदिया के वकील ने ये कहा है, इसलिए इनको जमानत का विरोध करने के लिए लेकिन रवि, ये दलीलें रखने के साथ साथ कृष्णन और क्या सिसोदिया या केजरीवाल या बाकी लोगों का बचाव करते नजर आ रहे हैं, या जो सुई है वो एलजी की तरफ घुमाते हुए इन दलीलों के साथ नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि फाइल एलजी के पास गई, एलजी ने देखी, एलजी ने स्वीकार किया उस नीति को और उसके बाद हमने उसको लागू कर दिया। देखिए, बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने गले में पड़ा हुआ फंदा किसी और के गले में डालने वाली बात है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब इस तरह की दलीलों से मुझे नहीं लगता कि जहां तक हम कोर्ट की कवरेज को और एजेंसियों को देखते हैं इतने दिनों से, कि कहीं कोई इस तरह की बातें, इस तरह का तर्क है जो मनीष सिसोदिया को रिलीफ दिलाता। ये सिर्फ दूसरों पे कीचड़ उछालने वाली बात है। ये कहीं ये नहीं साबित करता कि मनीष सिसोदिया जो है वो निर्दोष है। ये कहते हैं कि इस चीज में ये भी लोग शामिल थे। यानी कि एक तरह से इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो और लोगों को अक्यूज बनाने की बात है, ना केवल के मनीष सिसोदिया को जो है इनोसेंट साबित करने की बात है। और एक बात इन्होंने जरूर कही है बचाव पक्ष ने, उन्होंने कहा है कि ईडी के पास इस तरह का अभी कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि एक भी रुपया जो है वो मनीष सिसोदिया को हार्ड कैश के रूप में कहीं आया हो, ना ऐसा कोई सबूत कोर्ट के सामने अभी रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक और कैरेक्टर जिसे आज कोर्ट में शामिल किया गया, वो सीबीआई का गवाह यानी कि दिनेश अरोड़ा की तरफ से जो गवाही दी गई वो ईडी ने कोर्ट में सामने रखी और उसने इस बात को कबूला है अपने बयान में कि किसको कितना पैसा, कितनी रकम कैसे बांटनी है, इसकी देखरेख खुद दिनेश अरोड़ा करता था। और इसका कबूलनामा ईडी ने जो सीबीआई को गवाही दी थी उसको भी आज रख दिया कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जिसके रेस्टोरेंट में जो है ये मीटिंग हुई थी पहली बार, और रेस्टोरेंट एसोसिएशन में जिस तरह के जो आते के लाइसेंस मिलते हैं, शराब पीने की चीज़ें मिलती है, लीकर व्यापारी है और L1 के जो व्यापारी हैं, ये पूरा एसोसिएशन, इस समूह दिनेश अरोड़ा के यहाँ ये जो बैठक हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि किस तरह से पॉलिसीज में चेंजेस चाहिए। और फिर उन्होंने जो है विजय नायर से मुलाकात की और विजय नायर ने ही पूरे गेम को जो है वो ठीक तरीके से खेला और अलग अलग लोगों से जो है कनेक्टिविटी की। और साथ ही साथ जो साउथ की बात, दक्षिण की बात बार बार आ रही है, उसमें के कविता की अहम भूमिका है। और के कविता ने इस काम के लिए ड्यूटी जो लगाई गई थी वो अरुण रामचंद्रन पिल्लई, जो इनके बेहद करीबी हैं, इनके फादर के बेहद करीबी, और साथ ही साथ अपने फॉर्मर सीए, क्या जरूरत थी जो लंबे टाइम से जो सीए चला आ रहा था के कविता को, उसको चेंज करने की। जब ये सीबीआई ने जो है यहाँ रेड की पहली बार 15 मथुरा रोड पे, उसके बाद के कविता ने अपने सीए को हटा दिया था। यानी कि चोर की दाढ़ी में पहले से तिनका था। इनको ये आशंका थी कि अब जो है ये जांच की आंच तुम्हारे तक पहुंचेगी। और 7 घंटे की जो पूछताछ हैदराबाद में हुई थी, यदि के कविता भी इनोसेंट है तो बार बार वो क्यों इस बात को प्रेशू कर रही है कि भी वो जो है जांच में सहयोग तो करेगी लेकिन उनको ना बुलाया जाए, ऑनलाइन शामिल कर लिया जाए और बार बार जो है तंग ना किया जाए, विपक्ष के ऊपर जो है इस तरह की बातें ना की जाएं कि वो 2024 के चुनाव को लेकर जानबूझ के रूलिंग पार्टी जो है वो इनको टारगेट कर रही है और बीजेपी जो है दोनों जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। इस तरह से अपने आप को विक्टिम दिखाने की क्या कोशिश जो है वो बार बार की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। और जंतर मंतर पे अभी भी वो हंगर स्ट्राइक पे जो हम देख रहे हैं कि लगातार बैठी हुई है। और जिस तरह की कोर्ट की कार्रवाई की यदि हम बात करें तो 5 से 7 मिनट करीब जो है बचाव पक्ष की दलीलों को जो है अभी हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कितने तर्कस में तीर बचाव पक्ष लेकर आया है और वो क्या ठीक निशाने पे लगते हैं। लेकिन मुझे, हालांकि मेरा जो अपना अनुभव है जांच एजेंसियों को कवर करने का और इस तरह के केसों को, कि दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही, क्योंकि काफी मजबूती से जो है ईडी के वकील ने ये दलीलें रखी हैं। और जो 7 नोटिस का जिक्र किया है उनमें इन्वेस्टिगेशन की जो बात है, तो ये लाजमी है कि भाई
मनीष सिसोदिया को आज जो है ईडी की कस्टडी जो है वो मिलेगी। कितने दिन की मिलती है, 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, ये देखने वाली बात है। लेकिन कम से कम जो एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि 5 दिन की जो पहली बार जो परमिशन जो है पीसी की मिली थी पुलिस कस्टडी की, सबूत जुटाने के लिए हमें कस्टडी जरूरी है, तो ऐसे में मिलने की संभावना उसकी और ज्यादा प्रबल हो जाती है। लेकिन रवि, इसी बीच में साउथ ग्रुप का बार बार जिक्र हो रहा है, जिसमें आपने के कविता का नाम लिया। के कविता को समन भेजा, दिल्ली आती हैं और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है वो हम सब ने देखा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमलावर हुई, आतिशी मरलेना हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर खुद मनीष सिसोदिया बैठ के जेल में देश के नाम एक चिट्ठी लिख देते हैं। ऐसे में जाहिर बात है कि एक सेंटिमेंट्स पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 100 करोड़ की रिश्वत साउथ ग्रुप की तरफ से जो नीति बनाई गई, उसमें लूपहोल्स का जिक्र अगर ईडी कर रही है तो जाहिर बात है पुख्ता सबूतों के साथ अपनी दलील पेश कर रही है। और ऐसे में आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि आज अगर रिमांड मिल भी जाती है तो और लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है जिनके नाम आज कोर्ट के दौरान लिए गए, कोर्ट में दलीलों के दौरान? 100% कोई दूर दूर तक शंका नहीं है। और जहां साउथ कोटेल का आप बार बार जिक्र कर रहे थे, साउथ कोटेल में कथित तौर पर के कविता और मंगू तन्ना श्रीनिवासुल रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर के एक सांसद भी शामिल थे इस पूरे मामले में। इस तरह की बातें अभी सामने आई है। और जहां तक बात है जिन लोगों का जिक्र किया है, वो अभी 7 नाम जो हैं अभी बंद लिफाफे में जो ईडी के वकील ने वो जांच एजेंसियों ने दिए हैं कोर्ट को कि इन 7 लोगों से पूछताछ होनी बाकी है। उनमें देखने वाली बात यह है कि क्या वो 7 नाम जिस तरह के जिक्र अभी कोर्ट में किए गए हैं, उनमें से जिस तरह का नया नाम संजय सिंह का सामने आया, क्या वो लोग शामिल हैं? क्या वो लीकर व्यापारी के अलावा जो आबकारी अधिकारी थे, क्योंकि उनसे अभी पूछताछ होने के बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो लोग शामिल हैं? या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल शामिल है? क्योंकि आज ठोस जो है तरीके से ये बात पुख्ता तरीके से कही गई है कि विजय नायर जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल के टच में थे और अरविंद केजरीवाल ही इस पूरी साजिश के कर्ता धर्ता हैं। ये बात ईडी की तरफ से बहुत और रवि, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस लगातार कवरेज के दौरान जो आपकी तरफ से ये कही गई है कि इस पूरी साजिश के कर्ता धर्ता अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का नाम भी आज लिया गया ईडी की तरफ से दलीलों के दौरान कि उनको पूरी जानकारी थी और उनकी रजामंदी थी इस नीति को लागू करने में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपकी तरफ से लगातार की जाती रही है चर्चा के दौरान, वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास एक भी कार्यभार नहीं रखा, एक भी जिम्मेदारी नहीं रखी। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल एकदम सब जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हैं, या फिर वो ऑन पेपर्स उस जगह पर नहीं होना चाहते जहां पर ऐसे आरोप लगे या जहां पर ऐसे लूपहोल्स पैदा हों? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। लगता है कोर्ट में अभी कुछ हलचल है। शायद वकील जो है कुछ कहने के लिए पहुंचे, एक बार सुनवाते हैं कि वकील क्या कह रहे हैं। अभी सुनवाते हैं। विवेक, तो देखिए रवि, इस वक्त कोशिश कर रहे हैं क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो दलीलें रखी गई, माना जा रहा है उसका एक ब्रीफ अब मिल पाएगा। क्या दलीलें खत्म हो चुकी हैं? क्योंकि ईडी की तरफ से दलीलें दी गई, जो बचाव पक्ष था यानी कि मनीष सिसोदिया के वकील कृष्णन, उनकी तरफ से दलीलें रखी जा रही थी। रिएक्शन जरूर आने वाला है, उसका इंतजार है और रवि उसी को ट्रैक कर रहे हैं इस वक्त। অনুব্রতকে 11 দিনের জন্য কাস্টডি দিতে দিয়েছে। আমি জানি না। हाँ बोलो। अच्छा छोड़ो बोलो। हाँ मैम अपना नाम बताइए। সম্পৃক্তা ঘোষাল। অনুব্রতকে 11 দিনের জন্য কাস্টডি দিয়ে দিয়েছে। আগামী পেশি কোনো ডেট দেয়নি। 11 দিনের দিন ইডি পেশ করে দেবে কোর্টে। 11 দিনের দিনে ইডি পেশ করে দেবেন। এখন 21 তারিখ না 20 তারিখ সেটা বলেনি, অর্ডার শিটে এরকম কিছু লেখেনি। আগে আমাদের যে রাইট দিয়েছিল আধা ঘন্টা ভিজিট করা আর ইনভেস্টিগেশনের সময় যে দাঁড়িয়ে থাকা, একটা আমাদের সবাই ওটা সবগুলো আছে আর সিসিটিভি সব কিছু আছে। হ্যাঁ সিসিটিভি ফুটেজে ইনভেস্টিগেশন আর সিসিটিভি, কিন্তু আমাদের সাথে যে মিটিংটা হবে সেটা উইদাউট সিসিটিভি হবে। अरे चलो रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी विवेक,
रवि बता पाएंगे आप क्या कहा जी, जा रहा मैं था? सुन पा ईडी रहा हूं का जिक्र आपको। था और डेट का भी एक जिक्र हो रहा था, साथ ही जो दलीलें दी जा रही हैं उसका भी जिक्र हो रहा था। जरा ब्रीफ कर पाएंगे इसे रवि? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लगातार दलीलों का दौर है वो अभी चल रहा है अंदर, और दलीलें लगातार जो हैं दी जा रही हैं, और उनकी तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से एक तरह से ये कहा जा रहा है। आप सुरक्षा के इंतजामात में विवेक को कहूंगा एक बार फिर से दिखाएं कि कितनी सारी भारी भरकम पुलिस लगाई गई है, और जहां तक बचाव पक्ष की बात है उनकी तरफ से अभी ताजा ठीक है। जो बात